नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, लेट x1 x2 अप टू xn बी 10 ऑब्जर्वेशन सच दैट, इसका हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू हमें पता है, एंड देयर वेरिएंस इज 4/5 इफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर रेस्पेक्टिवली मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस। तो हमें, अच्छा, म्यू और सिग्मा स्क्वायर है वो इस वाली ऑब्जर्वेशंस के, इन ऑब्जर्वेशंस के क्या है, मीन और वेरिएंस है, ना कि x1 x2 x3 के। तो हमें ये सब वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए, बीटा यहाँ पे छुपा है, हमें बीटा चाहिए, म्यू चाहिए और सिग्मा स्क्वायर चाहिए। तो देखो हमें क्या गिवन है भाई, सिग्मा एक्स आई माइनस 2 जो है वो हमें 30 गिवन है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं सिग्मा आई माइनस ऑब्जर्वेशन 10 है ना, तो ये 20 इक्वल्स टू हो गया 30। तो सिग्मा एक्स आई जो है वो हमें मिल गया 50। एक तो वैल्यू हमें ये मिल गई। सिग्मा एक्स आई यदि 50 है तो इसका मतलब इसका जो मीन है वो हम बोल सकते हैं, इसका मीन जो है, मीन ऑफ किसका, एक्स आई वाली ऑब्जर्वेशन का, इसका मीन कितना आ गया 50/10 मतलब 5। सही है। अब यदि हमें एक और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, वेरिएंस हमें गिवन है ना, वेरिएंस जो है वो कितनी है इसकी 4/5। तो वेरिएंस जो है वो है 4/5 और वेरिएंस को मैं क्या 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 लिख सकता हूँ, स्क्वायर्स का मीन, स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन का स्क्वायर कितना है 25, मीन तो एक्स आई का जो है वो 25 था, तो इसका स्क्वायर ये आ गया। तो यहाँ से 4/5 प्लस 25 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 125 प्लस 4, 1290/5, ये हो गया। तो या फिर ऐसे कर लो, ये 2 टाइम्स गए हैं इधर से, और 125 प्लस 4 129 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 258। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर जो है वो ये आ गया 258। अब जो है और इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, बीटा की वैल्यू चाहिए ना। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो हमें दे रखा है 98। तो ये कितना हो गया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा बीटा स्क्वायर। तो बीटा तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको 10 टाइम्स इंटू बीटा का स्क्वायर लिख दूं, माइनस ये कितना आ जाएगा 2 बीटा कांस्टेंट है और सिग्मा एक्स आई, और ये हमें कितना गिवन है 98। तो एक्स आई का स्क्वायर हमने निकाल रखा है, ये कितना आ गया 258 प्लस 10 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा, सिग्मा एक्स आई भी हमने निकाल रखा है, ये कितना था 50, और ये कितना आ गया 98। सही है। तो यहाँ से जो इक्वेशन है वो हमारी क्या बनी, 10 बीटा स्क्वायर माइनस 100 टाइम्स बीटा माइनस ये कितना आ गया 140 आ गया, सॉरी 160 है ना, 160 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया यहाँ से, बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस का आएगा है ना, प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से रूट क्या आ गए 2 और 8, तो बीटा की वैल्यू आ गई 2 और 8। इसने और क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है बीटा जो है वो 2 से बड़ा है। बीटा यदि 2 से बड़ा है तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 आ गई। बीटा तो हमें मिल चुका है ना, बीटा हमें मिल चुका। अब हमें म्यू और सिग्मा स्क्वायर चाहिए। और म्यू और सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालेंगे यार, देखो यहाँ पे हमें पता है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को यदि मैं एक्स आई ऑब्जर्वेशन को माइनस के टाइम्स करता हूँ तो मीन जो है वो तो माइनस के टाइम्स होता है, वेरिएंस का माइनस और प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और किसी भी ऑब्जर्वेशन को यदि मैं के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मीन जो है वो के टाइम्स मल्टीप्लाई होता है और वेरिएंस जो है वो के स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई होता है ना। तो मीन जो है, जो हमें म्यू चाहिए वो कितना आ जाएगा, देखो ऑब्जर्वेशन जो है वो कुछ ऐसे बनी है 2xi माइनस सॉरी प्लस 4 बीटा माइनस 1 से ऑब्जर्वेशन बनी। सही है। तो म्यू कितना आ जाएगा, म्यू यह आ जाएगा 2 इंटू एक्स आई का जो मीन है वो कितना था 5 प्लस 4 बीटा, अच्छा ये -2 होगा ना यार, 4 बीटा -2, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। और जो सिग्मा स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा के स्क्वायर टाइम्स होगा। तो ये प्लस करने से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, के स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स इंटू पुराना सिग्मा स्क्वायर कितना था, उसका वेरिएंस 4/5, ये आ गया 16/5। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बीटा है 8 इंटू म्यू है 40 अपॉन 16/5, ये चाहिए।
तो ये आ गया 2 टाइम्स, ये आ गया 20 टाइम्स, तो 20 इंटू 5 100, तो 100 देख लो यार, फोर्थ ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा।